गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और इसी जो चैप्टर जो है दूसरा क्लास 8 का है और कुछ बुक में द पुलिस एंड द कोर्ट इस टॉपिक से भी स्टार्ट किया है। दैट मीन्स अगर किसी बुक में इसी चैप्टर को द पुलिस एंड द कोर्ट से भी स्टार्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये क्राइम से रिलेटेड केसेस को डील करते हैं। दैट मीन्स कहीं पर भी क्राइम होता है, दैट मीन्स किसी का मर्डर हुआ है, किडनैपिंग हुआ है, रेप हुआ है, रॉबरी हुआ है, चोरी हुआ है, जो भी हो, इस तरह का जब भी अपराध होगा तो वहाँ पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही, और साथ साथ उसको जस्टिस दिलाने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता ही है। इसीलिए अगर इस चैप्टर को दूसरा बुक में, ठीक है, जनरली एक पब्लिकेशन है पाथवेज, ठीक है, उस पब्लिकेशन का जो बुक जो है जनरली आप कुछ स्कूल में वो बुक यूज़ करते हैं, उसमें पुलिस एंड द कोर्ट टॉपिक से ये चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो पुलिस एंड द कोर्ट टॉपिक से स्टार्ट करना भी सही है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब ही पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वहाँ होगा ही, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट वहाँ होगा ही। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड जो क्रिमिनल जो है वर्ड क्राइम से बना है। तो क्राइम क्या है? तो क्राइम को हम लोग दूसरा वर्ड में ऑफेंस भी कहते हैं। तो क्राइम आप कहे, आप ऑफेंस कहे, दैट मीन्स आप अपराध कहे, बात एक ही है। तो क्राइम एक्चुअली है क्या? इट इज़ एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। दैट मीन्स लॉ को ब्रेक करना, दैट मीन्स लॉ को वायलेट करना, दैट मीन्स कानून का उल्लंघन करना, यही क्राइम है। दैट मीन्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कतई भी किसी को ये इजाज़त नहीं देते हैं कि किसी का मर्डर करो, किडनैपिंग करो। अगर करता है तो वो इंडिया का जो लॉ जो है उसका अगेंस्ट में काम कर रहा है, दैट मीन्स लॉ का ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स वो क्राइम कर रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम। टाइप्स ऑफ क्राइम आप बोलो या तो टाइप्स ऑफ ऑफेंस बोलो, बात तो एक ही है ना। तो टाइप्स ऑफ क्राइम जो है जनरली जो अपराध जो होता है वो दो टाइप का होता है, ए कॉग्निसेबल ऑफेंस एंड बी नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस। ठीक है, और कॉग्निसेबल ऑफेंस जनरली जो है ये आपका एक हीनियस क्राइम है, दैट मीन्स जघन्य अपराध जिसको कहते हैं। ठीक है, सीरियस क्राइम है ये। ठीक है, दैट मीन्स बड़ा बड़ा अपराध करना, जैसे कि इसमें आता है मर्डर आता है, ठीक है, किसी का हत्या कर देना, अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी का हत्या करने का इंटेंशन से उन पर हमला करना, ठीक है, रेप करना, किडनैपिंग करना, दैट मीन्स किसी का अपहरण करना, थेफ्ट मतलब चोरी करना, रॉबरी, ये भी थेफ्ट और रॉबरी में थोड़ा डिफरेंस यही है। थेफ्ट आपका घर से कुछ ज्वेलरी चोरी हुआ, पैसा चोरी हुआ, ठीक है, और वो एक थेफ्ट है। अगर आपका घर से ही ज्वेलरी हो या तो पैसा हो, किसी कुछ लोग आए और आपका जो सर पर हथियार दिखाते हुए, आपको धमकाते हुए, डराते हुए आपसे वो आपका ज्वेलरी हो, पैसा हो, आपसे छीन करके ले गए, तो उस केसेस में इसको रॉबरी कहते। तो चाहे रॉबरी हो चाहे थेफ्ट हो, और इसी तरह से इंस्टिगेट टू कमिट सुसाइड, किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना हो, ये सभी आपका हीनियस क्राइम में आता है। दैट मीन्स ये बहुत बड़ा अपराध है, दैट मीन्स ये सीरियस क्राइम है। तो ये सभी सीरियस क्राइम को कहते हैं कॉग्निसेबल ऑफेंस। ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस या तो नॉन कॉग्निसेबल क्राइम जो होता है ये हीनियस क्राइम नहीं है, ये उसका कंपैरिजन में एक माइनर क्राइम है, छोटा मोटा आपका अपराध है, छोटा मोटा अपराध है। जैसे कि ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक न्यूसेंस, दैट मीन्स पब्लिक न्यूसेंस कहने का मतलब कि सोसाइटी में
एक जो शांत माहौल जो है उसको भंग करने का कोशिश करना। दैट मीन्स वहाँ पर जा कर के कहीं कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर जा कर के आपने तोड़ फोड़ कर दिए, गाली गलौज किए, ठीक है, वहाँ पर डिस्टरबेंस लाने का कोशिश किए, तो ये एक नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस है। इसी तरह से किसी पर हमला करना, हाँ, जान से मारने का हमला करना नहीं, मतलब किसी पर एक कैजुअल हमला करना। इसी तरह से मिस्चिफ बदमाशी करना, चीटिंग, फर्जरी, जालसाजी वगैरह करना, ये सभी आपका नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस में आते हैं। फर्जरी में आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, मान के चलो कि आपका घर जो है, ठीक है, तो आपका घर में आप जनरली मान के चलो दो बेटा है, ठीक है, दो बेटा है, तो पापा का जो प्रॉपर्टी जो है, पेरेंट का जो प्रॉपर्टी जो है वो तो आप लोग को मिलेगा ही, और आप लोग जैसे ही बड़े होंगे तो प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। और उन्हीं में से जस्ट एज्यूम करो कि आपने एक फॉल्स पापा का सिग्नेचर करके और झूठा कुछ लिख करके वहाँ पर कि ऐसा एक आपने पेपर बनवाया कि जिसमें पूरा प्रॉपर्टी पापा ने आपका नाम कर दिया है, ठीक है, पापा का फॉल्स सिग्नेचर ये सब कर दिया है। दैट मीन्स ये एक फॉर्जरी हुआ। इसी तरह से आपका किसी एग्ज़ाम किसी और का है, ठीक है, और उसका एग्ज़ाम आप बैठ रहे हो, ठीक है, किसी का जो सिग्नेचर को कॉपी करना इस तरह से, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह में, ये फॉर्जरी हुआ। तो इस टाइप का केसेस जो होता है ये टोटली नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस में आता है, ठीक है। दैट मीन्स कॉग्निसेबल ऑफेंस का मतलब होता है हीनियस क्राइम, सीरियस क्राइम, ठीक है, और नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस है वो है एक माइनर क्राइम, ठीक है। ओके, जब यो अब यहाँ पर देखेंगे नोट जो देखिएगा, ठीक है, इन केस ऑफ कॉग्निसेबल ऑफेंस एफआईआर इज द मस्ट। दैट मीन्स हाँ, चाहे कॉग्निसेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस हो, दैट मीन्स अपराध तो हुआ है, चाहे बड़ा अपराध हो चाहे छोटा अपराध हो। तो अगर ये अपराध जो है कॉग्निसेबल है, बड़ा अपराध है, हीनियस अपराध है, उस केसेस में अगर पुलिस जब भी इनिशिएटिव लेगा, ठीक है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा तो बिना एफआईआर का नहीं करेगा। दैट मीन्स नोट में मैंने वहाँ पर येलो करके लिख दिया हूँ, इन केस ऑफ कॉग्निसेबल ऑफेंस एफआईआर इज द मस्ट। दैट मीन्स कहीं पर भी कॉग्निसेबल ऑफेंस होता है तो बिना एफआईआर का पुलिस वहाँ पर आपका कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा बिना एफआईआर का, ठीक है। एफआईआर करना जरूरी है, मस्ट है कॉग्निसेबल केसेस में, तभी वो मैटर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, एफआईआर का बात कर ही दिए तो पहले बात करते हैं कि एफआईआर है क्या एक्चुअली, ठीक है, एफआईआर है क्या। तो फर्स्ट तो इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी कॉग्निसेबल जो क्राइम जो होगा उस रिलेटेड जो खबर फर्स्ट टाइम पुलिस तक पहुंचते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो पुलिस तक पहुंचते हैं, पहुंचाता है, ठीक है, यही है एफआईआर। फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। दैट मीन्स एफआईआर जनरली इसको अगर एक अच्छे ढंग से अगर कहना होगा तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। एफआईआर जो होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो होता है प्रिपेयर्ड बाय पुलिस, पुलिस द्वारा इसको तैयार करते हैं, ठीक है। और कब तैयार करते हैं, जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है, दैट मीन्स मान के चलो कहीं किसी एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के कहीं मर्डर हुआ है और आपने देखे है वहाँ पर मर्डर होते हुए, तो आप पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस स्टेशन में आपने इन्फॉर्म कर दिए, ठीक है। पुलिस स्टेशन में जैसे इन्फॉर्म किए तो पुलिस ने वहाँ पर आप एफआईआर का एक डायरी रहता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है, एफआईआर का डायरी में वो मेंशन करेंगे, ठीक है, वो मर्डर कहाँ पर हुआ है, ठीक है, कितना बजे हुआ है, कौन सा डेट में हुआ है, ठीक है। और हो सकता होगा जिसने भी इन्फॉर्म किया होगा तो उन पर
उनको किसी पर सस्पेक्ट होगा, ठीक है, या तो देखे भी होंगे कि किसी ने क्राइम करते हुए किसी को मारते हुए, तो सस्पेक्टेड पर्सन का नाम भी होगा और एफआईआर जिसने किया है वो भी उस पेपर पर साइन करेंगे। दैट मीन्स एफआईआर जनरली एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पुलिस तैयार करते हैं और उस एफआईआर जो होगा उसमें पुलिस लिखेंगे कि क्राइम कहाँ हुआ है, ठीक है, किसका वहाँ पर क्राइम हुआ है, ठीक है, और कौन सा प्लेस में हुआ है, ठीक है, कितना बजे हुआ है, कौन सा डेट में हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़ मेंशन करेंगे और सस्पेक्टेड पर्सन क्या है वो सारा चीज़ मेंशन करेंगे एफआईआर में। ओके, और एफआईआर के लिए जो व्यक्ति इन्फॉर्म करते हैं, दैट मीन्स एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो उनका भी वहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, उनका भी वहाँ पर एड्रेस भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हु कैन फाइल एफआईआर, और एफआईआर कौन फाइल करेंगे, ठीक है, हु कैन फाइल एफआईआर एंड वेयर, कहाँ पर, तो ठीक है लिखा रहे वहाँ पर जो भी हो, आप ऐसे ही सुन लीजिए आप, ठीक है, हु कैन फाइल एफआईआर एंड वेयर, ठीक है। एफआईआर कौन फाइल कर सकता है, तो फर्स्ट तो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कहीं पर किसी एक व्यक्ति का हत्या हो गया है सपोज, ठीक है, मर्डर हुआ है, तो जनरली उसका रिलेटिव वगैरह होगा, है कि नहीं, उसका फैमिली मेम्बर्स होंगे या तो रिलेटिव्स होंगे, तो वो लोग पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेंगे, तो इस तरह से एफआईआर आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने देखा होगा, ठीक है, किसी व्यक्ति ने देखा होगा क्राइम होते हुए, उस क्राइम के बारे में जो जान रहे होंगे तो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेंगे, इस तरह से एफआईआर आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर देखेंगे, ठीक है, हत्या नहीं हुआ है, अब दूसरा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हत्या नहीं हुआ है, किसी का रेप हुआ है, तो रेप हुआ है तो उस केसेस में जिसका रेप हुआ है वो व्यक्ति खुद पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इस तरह से एफआईआर का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी का मर्डर ही हो गया तो वो जिनका मर्डर हो गया तो वो तो एफआईआर कैसे करेंगे, है कि नहीं, दैट मीन जिनका मर्डर हो गया वो तो एफआईआर कैसे करेंगे। हाँ, अगर किसी का रेप हो गया तो रेप हो गया, ठीक है, किंतु मर्डर नहीं हुआ है, ठीक है, रेप हो गया किंतु हत्या नहीं हुआ है, तो रेप जिनका हुआ है वो एफआईआर खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिनका मर्डर ही हो गया है तो एफआईआर कैसे करेंगे, तो उनका रिलेटिव करेंगे, उनका फैमिली मेम्बर करेंगे, और रिलेटिव और फैमिली मेम्बर ही नहीं कोई भी कर सकता है एफआईआर जिनको उस क्राइम का बारे में जानकारी हो, जिसने देखा होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपका एफआईआर कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। अब मान के चलो कि कहीं किसी का मर्डर हुआ है और उस व्यक्ति का ना तो कोई रिलेटिव है ना तो कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, साथ साथ ना तो किसी ने देखा ही है, दैट मीन्स किसी ने वहाँ पर एफआईआर के लिए आगे कोई प्रोसेस बढ़ाया ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो उस केसेस में आपका हत्या जिनका हो गया है वो तो हत्या हो गया है, ठीक है, हत्या हो गया, खत्म हो गया उनका, तो अब यहाँ पर क्या, हत्या हो गया तो उनका आत्मा को तो शांति मिलना चाहिए ना, जस्टिस मिलना चाहिए ना, चाहे उनके आत्मा को भी हो, तो जो भी हो, अब यहाँ पर जैसे ही हत्या हो गया है तो क्या पुलिस, अब यहाँ पर किसी ने एफआईआर नहीं किया है बोल करके, दैट मीन्स हत्या हुआ है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एफआईआर के बाद ही पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं, बिना यहाँ पर एफआईआर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जिनका हत्या हुआ है ना तो उनका रिलेटिव है ना तो उनका कोई फैमिली मेम्बर है ना को किसी ने भी वहाँ एफआईआर किया ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, क्या पुलिस यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे, तो करना तो ज़रूर होगा ना, सोसाइटी में इस तरह का आपका बिहेवियर वगैरह को तो रोकना होगा ना, तो पुलिस क्या करेंगे, तो कहीं पर हत्या होता है तो पुलिस को तो जाना है, देखना है, तो पुलिस जाएंगे और पुलिस वहाँ पर खुद ही एफआईआर फाइल करेंगे, खुद पुलिस एफआईआर फाइल करेंगे, दैट मीन्स वहाँ पर मेंशन करेंगे इतना बजे, ठीक है, इस डेट पर इस प्लेस पर, ठीक है,
इतना उम्र का, अगर नाम नहीं जानता होगा, आप किसी का हत्या हुआ तो नाम अगर नहीं जान रहे, ठीक है, इतना उम्र का, लगभग इतना उम्र का व्यक्ति का हत्या हुआ है, ठीक है, वो एफआईआर करेंगे इस तरह से। उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन किसने किया होगा, कैसे किया होगा, क्यों किया होगा, ये सारा चीज़ का इन्वेस्टिगेशन उसके बाद वो लोग करेंगे। दैट मीन्स एफआईआर कौन कर सकता है, मैटर तो यहाँ पर एफआईआर कौन कर सकता है, तो आंसर होगा कोई भी कर सकता है। विक्टिम कर सकता है, दैट मीन्स जिन पर आपका घटना घटा है वो व्यक्ति कर सकता है। दैट मीन्स जिन पर जिसका रेप हुआ है तो वो व्यक्ति विक्टिम हो गए, है कि नहीं, तो वो कर सकते हैं। या तो उनका रिलेटिव कर सकता है, उनका फ्रेंड्स कर सकता है। दैट मीन्स उस क्राइम का बारे में जानने वाले कोई भी व्यक्ति एफआईआर कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो पुलिस खुद कर लेगा। ओके, अब एफआईआर, ओके, हाउ टू फाइल एफआईआर हुआ, ठीक है। और इसका सचत सॉरी, हु कैन फाइल एफआईआर था ना, हु कैन फाइल एफआईआर एंड वेयर। अब कहाँ एफआईआर करेंगे, तो जनरली यहाँ पर दो बात है। एफआईआर जनरली होता तो वहीं पर है, दैट मीन्स होता तो वहीं पर है, कहने का मतलब कि आपका जो पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस स्टेशन का भी अपना अपना एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो क्राइम जो हुआ है, आप कौन सा पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है, जो क्राइम जो हुआ है, मान के चलो कोई मर्डर हुआ है, तो कौन सा पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि मान के चलो आपका किसी का मर्डर हुआ है, आपका मान के चलो हाजीपुर में, ठीक है। अब हाजीपुर का कौन सा प्लेस में मर्डर हुआ है और वो कौन सा पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है, तो एफआईआर तो वहीं होना चाहिए, किंतु हर समय ये पॉसिबल नहीं है कि वहीं पर एफआईआर करें, ठीक है। तो इसीलिए एफआईआर जो है ये जरूरी नहीं कि जहाँ पर क्राइम हुआ है और वो एरिया जिस पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है वहीं पर एफआईआर करे, ये जरूरी नहीं है। एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकता है। हाँ, इतना ज़रूरी है कि एफआईआर सपोज करो हाजीपुर का किसी एक प्लेस में किसी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, तो एफआईआर आपने किए किसी एक और जगह, मान के चलो पूर्णिया में आपने एफआईआर कर दिया, तो भागलपुर में एफआईआर कर दिए, तो वहाँ का जो पुलिस स्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ये घटना कहाँ पर हुआ था, उस पुलिस स्टेशन को ये एफआईआर ट्रांसफ़र कर देना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किंतु एफआईआर आप कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद हाउ टू फाइल एफआईआर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर तो आपने समझे कि हु कैन फाइल एफआईआर, एफआईआर कोई भी फाइल कर सकता है, कहाँ, कहीं भी, किसी भी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और उसके बाद हाउ टू फाइल एफआईआर, एफआईआर आप कैसे फाइल करेंगे, ठीक है। तो एफआईआर फाइल करने के लिए वेरी सिंपल है, विजिटिंग द पुलिस स्टेशन। दैट मीन्स एफआईआर आपको फाइल करना है, ठीक है, तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में जाइए, ठीक है, और पुलिस स्टेशन में जा करके ओरली इन्फॉर्म कीजिए वहाँ पर। दैट मीन्स आप बोल करके ही इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पर ऐसा हत्या हुआ है, ठीक है, तो इतना बजे वो सारा डिटेल आप दीजिए, कहने का मतलब, ठीक है। दैट मीन्स ओरली भी आप बोल सकते हो पुलिस स्टेशन में जा करके। ओके, नंबर 2 आप रिटर्न में भी दे सकते हो, ठीक है, लिख करके आप दीजिए, वो और अच्छा है। नहीं तो आप ऐसा भी नहीं कि आप फिजिकली आपको पुलिस स्टेशन में विजिट करना ही होगा एफआईआर करने के लिए, आप ईमेल के जरिए भी भेज सकते हो, ये इन्फॉर्म कर सकते हो पुलिस को, मैसेज भी दे सकते हो, टेलीफोनिक कॉल भी कर सकते हो। दैट मीन्स फ़ोन के जरिए भी ये हो सकता है एफआईआर के लिए। दैट मीन्स एफआईआर के लिए जनरली एफआईआर फाइल होता तो है पुलिस स्टेशन में ही, तो पुलिस स्टेशन में आप फिजिकली आप विजिट करोगे और वहाँ पर ओरली बोलोगे, आप बोलोगे कि कहाँ पर क्या घटना हुआ है, ठीक है, इस तरह से भी आप बोलेंगे। और जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होंगे, जनरली सब इंस्पेक्टर वगैरह होंगे, वो लोग उसको एफआईआर का डायरी जो होगा उसमें मेंशन करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे और उसमें फाइल नंबर वगैरह देगा, ठीक है, तो इस तरह से एफआईआर दर्ज होता है। और नहीं, आप लिख करके दीजिए, लिख करके देंगे तो वो उसी जो लिख
के आपने जो दिए उसी को भी वो लोग जो पुलिस जो होता है, जो एफआईआर का डायरी जो होता है उसमें अटैच करके फाइल नंबर वगैरह दे देंगे। इस तरह से भी एफआईआर दर्ज हो गया। नहीं तो आप ईमेल के ज़रिए भेजें, मैसेज के ज़रिए भेजें, तो उस समय फिर पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फिर एफआईआर का डायरी में लिखेंगे, फाइल नंबर वगैरह मेंशन करेंगे। तो इस तरह से भी एफआईआर हो सकता है। ओके, अब व्हाट इफ़ पुलिस रिफ्यूज़ टू फाइल एफआईआर। ठीक है, एफआईआर तो आपको किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुलिस एफआईआर करने के लिए मना कर देते हैं, ठीक है, एफआईआर करना ही नहीं मानता है। दैट मीन्स होगा कि उस पुलिस का जिसका अगेंस्ट में आप एफआईआर करने के लिए गए हो, तो उस व्यक्ति का पुलिस का साथ उठना बैठना होगा। दैट मीन्स वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा, ठीक है। अब पुलिस एफआईआर करने के लिए ही यहाँ पर मना कर देते। तो बहुत सारा आप फिल्म वगैरह देखते हो, बहुत बड़ी बड़ी बाहुबली वगैरह है, तो क्या बोलते हैं, बाहुबली महाबली जो भी हो, ठीक है। दैट मीन्स वो जो बड़े बड़े लोग जो है जनरली क्या करते हैं कि क्राइम भी कर रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या भी होता है कि उनका अगेंस्ट में एक भी एफआईआर फाइल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पुलिस एफआईआर फाइल करता ही नहीं। कोई जाता भी है उनके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करने के लिए तो पुलिस एक्सेप्ट करता ही नहीं, एफआईआर फाइल करता ही नहीं है। तो अगर पुलिस एफआईआर फाइल करने के लिए डिनाई करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही सुन लीजिए कि अगर पुलिस एफआईआर फाइल करने के लिए डिनाई करता है तो वो एक्चुअली इलीगल है। इंडिया का क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के अकॉर्डिंग ये इलीगल है। दैट मीन्स अगर पुलिस एफआईआर फाइल करने के लिए रिफ्यूज़ करता है तो वो टोटली इलीगल है। कहने का मतलब उनको एफआईआर फाइल करना ही है, चाहे वो क्राइम उन्हीं पुलिस स्टेशन का कंट्रोल में पड़ता हो या नहीं भी पड़ता हो, उससे कोई मतलब नहीं, उनको एफआईआर फाइल करना है। किंतु ऐसा तो होता नहीं, अक्सर जो लिखा रहता है ऐसा ही हो। अगर नहीं करता है तो क्या करेंगे? नहीं करता है तो उससे हायर अथॉरिटी का पास जाएंगे, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पास जाएंगे, ठीक है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पास जाएंगे, अगर वहाँ पर भी नहीं होता है आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट का पास जाइए। मजिस्ट्रेट का पास जब जाएंगे तो मजिस्ट्रेट उस पुलिस स्टेशन को वहाँ पर ऑर्डर देंगे, नंबर 1 तो कि एफआईआर फाइल करो, तो कोर्ट का ऑर्डर है, मानेगा। या तो वो जो मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट में वो अपने से लिखेंगे एक एफआईआर और पुलिस स्टेशन को भेजेगा और बोलेगा कि इसमें फाइल नंबर वगैरह मेंशन करके एफआईआर दर्ज करो, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। और नहीं तो बहुत सारा ह्यूमन राइट वगैरह पड़ा हुआ है। दैट मीन्स ह्यूमन राइट मीन्स वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन का ही राइट के लिए लड़ते हैं। इस तरह का बहुत सारा संगठन है, उसका पास भी आप लोग जा सकते हो। इस तरह से एफआईआर दर्ज हो सकता है, ठीक है। और आप कैसे पता करेंगे एफआईआर करने के लिए तो आप गए तो एफआईआर फाइल किया कि नहीं, रजिस्टर किया कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा बात है कि जब भी आप एफआईआर फाइल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप एफआईआर में टोटल डेट, टाइम, ठीक है, टोटल डिटेल तो वहाँ पर दे देंगे, जो क्राइम हुआ है, ठीक है, सारा डिटेल तो आप वहाँ पर दे देंगे। साथ में वहाँ पर आपको क्या करेंगे कि वो सब मेंशन करने के बाद पुलिस अपना एफआईआर का डायरी में इसको मेंशन करेंगे, फाइल नंबर देंगे, तभी एफआईआर हो गया। उसके बाद वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन का स्टाम्प वगैरह लगेगा। उसके बाद उसमें 2 कॉपी उसका बनेगा, 1 कॉपी आपको देगा और उसमें आपको सिग्नेचर भी करना है। सिग्नेचर भी करने के बाद 1 कॉपी आपको देगा, 1 कॉपी पुलिस वहाँ पर रखेगा और वो कॉपी प्रूफ है कि एफआईआर हुआ है। दैट मीन्स आपको 1 कॉपी मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ है कि एफआईआर हुआ है। ओके, इसके बाद जो बाकी पार्ट है हम लोग दूसरे क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।